से मनाया जाता हुए दर्शन करने गई है। तो आइए दर्शन। सदियों से लोहे से सजाया था धामों में से एक, और तब से अब 2500 वर्ष चित्तूर की यह तेलुगु मंदिर श्री बालाजी। कुछ जर्नीज होती है जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और आज की जर्नी है खुद को एक्सप्लोर करने की। ये है मेरी जर्नी शिरडी साई बाबा। तो अभी हम आए हैं शिरडी के सेंट लॉरेंस होटल में, और ये होटल शिरडी साई बाबा मंदिर के पास है, और ये है व्यू फ्रॉम द टॉप। तो अभी हम करते हैं इस रूम को एक्सप्लोर, और एंटर करते ही राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, और जैसे ही हम अंदर वॉशरूम में आते हैं यहाँ पे शावर एरिया है, यहाँ पे आप शावर कर सकते हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, और वॉशरूम में लाइटिंग्स बढ़िया है। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं ये है लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में यहाँ पे बेड्स भी है, और यहाँ पे एक बड़ी सी अलमारी है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। अलमारी में लॉकर है और एक छोटा सा ड्रॉअर है। यहाँ पे है बड़ा सा टीवी, और यहाँ पे है बेडरूम। तो बेडरूम काफ़ी बढ़िया है। बेडरूम में भी टीवी है और एसी भी है ऊपर की तरफ, और फैन भी है। लाइटिंग्स यहाँ पे बहुत बढ़िया की है, और सामने की तरफ बाथरूम है, तो इस बाथरूम को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये है राइट हैंड साइड में वॉश बेसिन, सामने वाटर क्लोजेट और शावर एरिया। रूम्स दिखने में क्लीन है बट असल में इतना है नहीं, और शिरडी जैसे प्लेस पे मिलना मुश्किल है, बट स्टे के लिए प्रॉपर्टी का एम्बियंस बहुत बढ़िया है। तो ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह इनकी लॉबी है, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पौधे लगाए हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे रूम्स है। टोटल 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, और हमारा रूम जो था वो 4th फ्लोर पे था। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे साईं बाबा की एक सुंदर सी मूर्ति और मंदिर है। ये है स्विमिंग पूल व्यू इस होटल का, और ये स्विमिंग पूल बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और अगर हम टॉप व्यू से देखें तो स्विमिंग पूल का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट आपको 1st फ्लोर पे मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचते हो, भीड़ के बीच एक अलग ही शांति महसूस होती है। दर्शन के वक्त ना कुछ बोलने का मन करता है ना कुछ मांगने का, बस आंखों में आंसू और दिल में शुक्रिया होता है। दर्शन के बाद हम आए हैं साई तीर्थ में, और ये जगह 10 मिनट की दूरी पे है होटल से। और इस तरह से यहाँ पे सुंदर कलाकारी यहाँ पे की है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो तो ये जगह आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप साईं बाबा को सिर्फ देखते ही नहीं, महसूस भी करते हो। तो 600 रुपीज़ है इसकी एंट्री फ़ी, और अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम देखेंगे सबका मालिक एक मूवी, और मूवी देखने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू बताता हूँ। मूवी हिंदी में थी, और मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मूवी देखने के टाइम ऐसा लग रहा था साईं बाबा की लाइफ की जर्नी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, साईं बाबा के गेटअप में एक इंसान आया है, और सारी पब्लिक इमोशनल हो चुकी है। कुछ लोग तो इनके पैर भी छू रही है, और काफ़ी बढ़िया दृश्य है ये। इस एंट्री फी में आप सारे ये शोज़ एंजॉय कर सकते हो, बस इसमें खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो अब हम जाएंगे साईं बाबा का लेज़र शो देखने, और लेज़र शो काफ़ी बढ़िया था। अब हम आ चुके हैं टेम्पल राइड के लिए। तो अब हम इंडिया के फेमस टेम्पल्स के दर्शन करते हैं। श्री सिद्धिविनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर मंदिर, और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते, और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी।
हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है।
हमारे साईं। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और यहाँ पे साईं बाबा की एक सुंदर सी मूर्ति थी और यहाँ पे मैंने मेरा फ़ोटो खींचा। तो अभी मैं एग्ज़िट द्वार से बाहर आ चुका हूँ और इस तरह से ये एग्ज़िट द्वार है। तो इस तरह से हमारा ये धार्मिक सफ़र यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सुला वाइन यार्ड में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टाटा, बाय बाय।